हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने इकोनॉमिक्स में अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, इस बुक में हम फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करेंगे 6 चैप्टर्स, जिसमें से हम चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। चैप्टर 6 आपका आप बिजनेस में कर चुके हो, वही चीज़ इको में करनी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दैट इज़ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, जो कि आप पहले भी पढ़ के आए हो। फॉरेन ट्रेड आपको पता है क्या होता है। इंडियन फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, आज ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा वो, और फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो आज के जो 2 टॉपिक हमने कवर करने हैं वो आपको एक्चुअली में पहले पता भी हैं। बस ये ध्यान रखना कि इस बुक के 2 चैप्टर और होते ही ये बुक का सिलेबस हमारा हो जाएगा। फिर हम अपनी मैक्रो स्टार्ट करेंगे, और मैक्रो आपके लिए न्यू है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी, तो प्लीज़ इसको साथ साथ कवर कर लीजिए ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए। तो ये 2 चैप्टर इस वीक में हमारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, पहले तो आप ये चीज़ समझो। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब आपकी कंट्री में गुड्स को बनाया जा रहा है और बना के उसे बेचा जा रहा है दूसरी कंट्री में, या फिर किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज़ खरीदी जा रही है, इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी कि किसी और कंट्री के साथ व्यापार करना, लेन देन करना। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं। देखिए बुक में से ही करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन, कह रहे हैं प्रोडक्शन ज़्यादा होती है कई बार और कंजम्पशन कम होती है, तो इनके बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, सरप्लस। यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा थी, कंजम्पशन कम हुई, तो गुड्स बच गए, तो हम क्या करते हैं, इट एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्री। हम उस जो बचे हुए गुड्स हैं, जो सरप्लस है मेरे पास, जो गुड्स अभी हमारी कंट्री में यूज़ नहीं हुए, उसको हम क्या कर देते हैं, किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वहाँ से क्या कमाते हैं, पैसा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी और देश में अपने देश से गुड्स को बेचना। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन, कह रहे हैं हर कोई कंट्री कोई ना कोई गुड्स तो एक्सपोर्ट कर ही रही है किसी ना किसी कंट्री में। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जब एक कंट्री से, ये डेफिनेशन आ गई आपकी, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहते हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हो, ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं से भी कुछ भी लोग कनेक्ट हैं अपने आप पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना गुड्स का डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें पढ़ते हैं। इन्होंने हमें क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। अब आपकी स्क्रीन क्लियर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कुछ पॉइंट हैं, ध्यान से देखेंगे। वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, देखो इंटरनेशनल ट्रेड किस पे बेस्ड होती है, स्पेशलाइजेशन में। हम किसी देश से कोई चीज़ कम मंगवाते हैं कि वहाँ की स्पेशलाइजेशन है वो, और हमें भी चाहिए, क्यों, क्योंकि, और ये स्पेशलाइजेशन बेस्ड किस पे होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होती है तो लोग हमसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो एक कंट्री है, स्पेशलाइज है किसी गुड्स में, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है। स्पेशलाइजेशन कब मानी जाएगी, इन्होंने कहा ना स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होती है। वो स्पेशलाइजेशन कब मानी जाएगी, जब दूसरी कंट्री के मुताबिक हम उस गुड्स को सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि सस्ते में बना रहे हो, कम कॉस्ट में बना रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में हायर देन द डोमेस्टिक मार्केट। मानो मेरा गुड्स सस्ते में बन रहा है किसी दूसरे देश के मुताबिक, अपनी कंट्री में तो सस्ते में बेच रही हूँ लोगों को, पर पैसा कमाने के लिए दूसरी कंट्री में अपनी मार्केट में जो रेट बेचा उससे ज़्यादा बेचूंगी, ठीक है। और इम्पोर्ट जो हम करना चाहेंगे वो किस पे करना चाहेंगे, प्राइस लोअर देन। देखो हम एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा प्राइस मिले, और इम्पोर्ट कब करेंगे, जब अपनी मार्केट में हमें महंगा मिल रहा है तो हम बाहर के देशों से करेंगे ना कि सस्ता ले, ठीक है। जैसे इन लोगों ने भी हमसे क्यों लिया, हमने इनको एक्सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ पे महंगा था, हायर था इनकी कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में हमारी कॉस्ट कम है ना, तो हमारे से इनको सस्ता मिल रहा है। तो इसे कहते हैं गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कहते हैं कि जब हमें बाहर से सस्ता मिले अपने देश से कंपेयर करें तो। बाय ऑफरिंग अ मच साइज, जब हम इतना सारा साइज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इतनी बड़ी मार्केट दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आती हैं। तो फॉरेन ट्रेड एक ये भी हमारे सामने लेके आती है, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होंगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है,
एक इंजन की तरह काम करता है ग्रोथ का। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, तो आप ये पॉइंट्स बता देंगे, लाइन वाइज एक दूसरे पे कनेक्ट है पॉइंट्स। तो गेन्स क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, देखिए इसी में से निकाले गए। ये हमें स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हमें मार्केट ढूंढने में हेल्प करते हैं कि जहाँ पे हम अपने सरप्लस आउटपुट को बेच सकें। ये हमें फैसिलिटेट करते हैं जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं हम कंपैरेटिवली सस्ते दामों में कहीं से इंपोर्ट कर सकें। ये हमें हेल्प करते हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी अर्न करने में, जब हम इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को या एक्सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन्वेस्टमेंट की, और ये एक ग्रोथ का काम करता है, जीडीपी को इंक्रीज करता है। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पे इंजन में पढ़ी उसी चीज़ को घुमा के इन्होंने पॉइंट्स में लिख दिया। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड टॉपिक पे तो हम पूरा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी फॉरेन ट्रेड कैसी थी, इंडिया इकोनॉमी किससे सफ़र कर रही थी उस टाइम पे, पहले कॉलोनियल एक्सप्लॉयनेशन से, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो चल रहा था दबदबा, उसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करते थे अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाता था और वो अपनी अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते थे। बिसाइड्स अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एक्सप्लॉयट की जाती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स से। कह रहे हैं एक तरफ से तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और आता क्या था हमारे पास, ब्रिटिश के गुड्स। जैसे ही ये ग्रोथ बढ़ती गई, इंडिया का जो वॉल्यूम है इंटरनेशनल ट्रेड का उसमें बहुत कमी आई। क्यों, हैंडीक्राफ्ट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया, बाहर से बना बनाया माल आने लगा था, हैंडीक्राफ्ट बंद हो गया था, आपको ही पता है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था, एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, पर वो फेवरेबल हमारे लिए नहीं था। ब्रिटिश क्यों एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा था, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था, और उसमें हमें इतना कुछ खास बेनिफिट नहीं था। 1946-7 की बात करें तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फ़र्क देख लीजिए, 31 करोड़ का था, और 1947-48 की नेक्स्ट ईयर की बात करें तो वो कितना हो गया था, 14 करोड़। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपकी क्या थी, देखो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम क्या थी हमारी, मॉडरेट थी, ओइंग टू द डीके ऑफ ब्रिटिश डिज़ाइन, भाई कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। कंपोजिशन मतलब आप किस तरह के गुड्स भेज रहे हैं, रॉ मटेरियल भेज रहे थे, आपका क्या था, एक्सपोर्ट तो रॉ मटेरियल हो रहा था और आ क्या रहा था, फिनिश गुड्स। डायरेक्शन किस किस कंट्री में जा रहा था उस टाइम, डायरेक्शन क्या थी, सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन। वॉल्यूम कितना जाएगा, कंपोजिशन किस तरह के गुड्स जाएंगे, रॉ मटेरियल जा रहा था उस टाइम पे और बना हुआ माल आ रहा था, डायरेक्शन सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में थी। तो इन्होंने बोला जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो भी ब्रिटेन तक ही थी, तो इंडिया एक्सप्लॉयट हो रहा था एज ए रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर के उसमें। और कंपोजिशन में भी हमारा क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा था और फिनिश गुड्स आ रहे थे। तो ये वाला टॉपिक तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जो कि हमारा एलपीजी है, और उसके बाद हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी। एलपीजी प्लीज़ आप बिजनेस में कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, यही सारी चीज़ें फिर आपको इको में भी पढ़नी है। थैंक यू।